चलो बेटा, अभी मैंने 12th को पढ़ाया, आपको मेन बात बता रहा था। आज 12th को ट्रिको पढ़ा रहा था। अरे भाई 12th को ट्रिको पढ़ा रहा था, उनको बहुत प्रॉब्लम आई ट्रिको करने में, क्योंकि उनको 11th का एक वाली चैप्टर का फॉर्मूला याद नहीं है। उनको सारे फॉर्मूले बार-बार लिखने पड़े और उनको बताना पड़ा। मैं अपनी बुक की खाली के साथ में, तो ये आपके साथ लाओ, इसलिए 11th के फॉर्मूले 11th में रख दो। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है cos a plus b cos a minus b, जो cos cos sin sin होता है, और sin a plus b sin a sin cos cos sin sin 2x और cos 2x। ये चार फॉर्मूले तो रख सकते हो, ये चार ज्यादा यूज होंगे, cos 2x sin 2x और cos a plus b minus b sin a plus b minus b। बाकी तो देख देख के करो, फिलहाल दोनों भी याद हो जाएंगे, लेकिन ये चार तो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट है बेटा? क्वेश्चन बताओ, साइड को क्वेश्चन बोलिए बेटा। sin 2x plus 2 sin 4x आगे plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x। अब छोटी सी बात ये है कि मैंने आपको मेन क्या दिया था इस क्वेश्चन में? मैंने कहा था sin 2 और sin 2 sin 4x को दो जगह कर लो, बोलना है ये कहा था, ये कहा था ना, इसको दो जगह कर लो, और यार कितने, फिर क्या बना दो, दो ब्रैकेट बन गए आपके। sin a plus sin b का फॉर्मूला देख के बताओ। 2 sin 2 sin a plus b मतलब 6x by 2 2x हो जाएगा। वो बात की बात है। 2 sin a plus b by सॉरी, फिर क्या आएगा cos x 2x minus 4x, यही आएगा ना? हाँ जी। ये एक ब्रैकेट में पड़ गया आपका, प्लस फिर से फॉर्मूला लगा दो ये वाला, 10x by 2 तो cos में minus 2x by 2 और cos में माइनस 2x by 2। यहाँ पे देखकर ठीक है सर। अब 2 ये कितना आ गया sin 3x cos x cos माइनस x, तो cos x ही बन जाएगा। हाँ वो आपकी अपनी समझ है, cos माइनस x cos x ही बनता है, लेकिन बाद में बताएंगे सब्जेक्टिव ऊपर आना। फिर ये क्या हुआ 2 sin 5x cos x, ठीक है जी। तो कॉमन आ रहा है 2 cos x कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ गया, और cos माइनस x क्या होता है? cos x cos x, तो क्या आ गया cos x कॉमन ले लिया, we are left with sin, फिर से ये फॉर्मूला क्या आएगा 2 5 plus 3 8 8 divided by 2 4x cos 3 minus 5 minus 2 upon 2 minus x, ठीक है। और ये सेम हो गए, तो 2 और 2 कितना हो गया? अब तो मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बस 2 और 2 कितना हो गया 4 cos x और cos x क्या हो गया? cos square x आंसर यही है, कुछ और है? 4 cos square x sin 4x। हो गया है फॉर्मूला 3 बार लगा, लेकिन तीनों बार एक ही फॉर्मूला लगा। ये क्वेश्चन बनाए गए हैं कि फॉर्मूले याद हो। इसके अलावा मैं सीबीएसई गाइडेंस से आपको असाइनमेंट दूंगा, तो वो करने के बाद ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 2 cos x का कौन सा डाउट है इसके अलावा? क्या हो गया? 2 to the 4 cos x into cos x cos square x, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करके तो ये क्या है? रिकॉर्डिंग ही नहीं पेज हो गया क्या? हुई भी कि नहीं हुई? लेफ्ट साइड पे लिखेंगे cot को क्या लिख सकते हैं? cos x upon sin, ठीक है। और अंदर ब्रैकेट में सबने हम लगा दिया अपना अपना sin sin वाला लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, क्या बनेगा 2 sin a plus b
5 + 3 8, 8 का हो जाएगा 4x, ये होगा ना। और साथ में cos 5 - 3, 5 - 3 2, 2/2x, और यहाँ भी यही काम करो, cos x 2 cos 2x। इधर आ गया मेरा तो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, sin माइनस sin का 2 cos पहले आएगा, a + b, कितना a + b, 5 + 3 8, फिर sin, कितना हो गया 5 - 3 2, 2/2x, यहाँ पे जाके फॉर्मूला लग गया। वहाँ पे बचा क्या आगे, 2 cos 4x cos x equal to 2 and this is equal to this is 2, मीटिंग करना है, 18 करना है, 19 नंबर है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने, सारे क्वेश्चन जो आसपास के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, अरे फॉर्मूला बताओ ना, चलो 2 sin x minus 5/2। ये होगा 2 cos sin अपॉन cos plus cos क्या होगा, 2 cos x plus 5/2 sin x minus 2। सही नहीं तो बढ़ती, तूने बता दिया, अलग क्या बताया सर माइनस है -2 sin cos x minus y। ओ भाई ये cos cos ये cos x plus आएगा पूछना है सर। cos x sin में cos sin आता है, cos में cos cos आता है, ठीक है। इधर देखो, यहाँ तक हो गया सबका, 2 cos डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ कट रहा है, 2 cos से 2 cos कट रहा है पूरा। ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा एक टर्म हो रहा है, cos ये वाला कट गया, सेम टर्म होगा, बचा क्या sin sin थीटा, देखो थीटा सेम है कि नहीं, sin थीटा अपॉन tan cos थीटा क्या होता है, तो इसको जगह पे क्या लिख सकते हो, tan x minus y। क्लियर है बेटा। हो गया सर। मैंने फॉर्मूला भूल लियो, अब मुश्किल हो जाएगी। सर फॉर्मूला भूलियो। हाँ याद करते हो, करो, करते हैं ये तो भूलियो बोल देगा, याद कर ले। 19 तक तो सेम क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 पे टाइम आए, sin dx का फॉर्मूला खोलते हैं अभी। पहले इसको कर लो, फिर 20 पे टाइम आए। और पिवट 0 हो जाएगी। हाँ हाँ 2 मिनट में 25 है। हो जाएगा, 20 मिनट से। 20 का है। ऊपर क्या लग रहा है फॉर्मूला, हाँ जी। और नीचे क्या लग रहा है, नीचे फीचर माइनस x minus b square y। वो भी लग सकता है, उसके अलावा एक और भी है, आइडेंटिटी भी तो है। ये कोई रेमेडी नहीं होती भाई, वो साइड पर x प्लस सब लोग इसको मैनिपुलेट करके नहीं होती। चलिए भाई ये माइनस से डिवाइड कर रहा था तो पता नहीं क्या कर रहा है, ऊपर तो फॉर्मूला लगाओ, ऊपर क्या है, sin माइनस sin का क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 sin x cos x plus y 4x अपॉन 2 फिर sin x minus 3x, तो क्या हुआ -2x, यही होगा। नीचे तो कैसे आएगा ना, तो नीचे क्या आएगा, ये फॉर्मूला है ये, sin x cos x sin x plus cos x sin x minus cos 2x का एक फॉर्मूला है, cos square x minus sin square x, याद कर लो, cos square x plus sin square x होता है 1, आइडेंटिटी होती है प्लस वाली, लेकिन जब माइनस में आ जाए तो क्या होता है cos 2x, लेकिन cos पहले, इसमें sin पहले, तो क्या कर दे, माइनस कॉमन ले ले, अगर मैं इसे माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, cos 2x, ऊपर ऊपर क्या आया 2 cos 2 cos 2x sin x minus x माइनस जब कॉमन लेंगे साइन देख, माइनस cos
माइनस माइनस प्लस, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं साइन इनवर्स में रहते हैं, cos पॉजिटिव रहेगा साइन नेगेटिव। 2 cos 2x और sin माइनस x अपॉन माइनस cos 2x। cos 2x का होगा ना ये बात, तो देखो जब सब्जेक्टिव पेपर करोगे तो लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा आपको। और स्टेप में कितने कट गया? तो यस, अब sin माइनस x क्या होता है? माइनस साइन x, तो माइनस 2 sin x हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो नीचे का माइनस भी तो है, हाँ तो नीचे का तो भी है ना, कट जाएगा। अब कटेगा ना, तो आंसर है 2 sin x। हमको प्रूफ क्या करना है? हमने बेस क्वेश्चन का दिया, देखो ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये एक्सरसाइज बनेगी फॉर्मूला ये घटाने के लिए। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 5 बार लगी ना, उसकी कोई दुनिया को कोई भी क्वेश्चन आता सवाल की बात है, 5 अरे सब 3 बार कर दिया तो ये भी करने के बाद एक्सरसाइज क्या क्वेश्चन नहीं है, तो डेटा सर स्टेटमेंट्स 3 बार तो करी होगी, हम दोनों को कर उसका बेनिफिट मिला होगा ना, समझ आ गया? लेकिन स्कूल में क्या करा ये था पेपर पूरा नहीं था, मेरा स्टेटमेंट बहुत अच्छा गया। अबे जो अगले क्वेश्चन का दिमाग कौन लगाएगा? यार ये जो cos 3x है इसको ब्रेक कर देती है, नहीं हो सकता, ये आज ही कराया मैंने 11th क्लास को, 11 और 12 क्वेश्चन। अरे सर ये cos 4x अपॉन, लगाओ दिमाग, सर अगर हम cos मुझे समझ आ गया ना ये वाला, cos 3x और cos 4x को ब्रेक कर दिया, नहीं हो सकता ब्रेक, नहीं ब्रेक है सर, जैसे cos 4x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x sin 4x, तो कॉट बन जाएगा ना वो, ऐसे नहीं हो सकता ना, ये कौन सी मैथ्स है? एक को 3 से अरे तू सोच भाई, तू बड़े दिन क्यों देता है? लास्ट में मैंने एज पे मैंने 20 तो बताया था, मेरे को नहीं याद है। थैंक यू। मेरी बॉडी के तो किया है। अच्छा तू क्या कह रहा है? कोशिश करो इसको अलग कर दो, फॉर्मूला cos plus cos फॉर्मूला क्या है? cos 2 a plus b 7x by 2 फिर cos x by 2 क्या होगा फॉर्मूला, और ब्रैकेट के बाहर आ गया प्लस के अंदर नीचे लगेगा 2 sin, ठीक है, 7x by 2 sin 7x by 2 cos x by 2। अच्छा सर अगर हम cot एक सेकंड एक इसमें और ऑप्शन भी मिल गया मेरे को। देखो देखो देखो, हमने जब ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, है 7x by 2 और x by 2 और ये अलग ही रह गया, ठीक है। एक ऑप्शन और भी है आपके पास, ये ब्रैकेट यहाँ ना लगाओ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो, फॉर्मूला जो लगाना है वो लगा दो cos 4x और इस मतलब इस पे और इस पे लगा, अच्छा इससे ना 3x आएगा कॉमन, cot 3x हो जाएगा, है ना, थोड़ा काम आसान लगेगा, हमारी मर्जी ना, प्लस में तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो cos 4x plus cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 cos 4 plus 2 6 6 divided by 2 3x और cos 4 minus 2 2 2 divided by 2x, पहला ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट। अब क्या हुआ, अब ये कॉमन आ गया, पहले कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। सिमिलरली sin sin का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin 4 plus 2 6 6 divided by 2 3 और sin के बाद cos x 4 minus 2 x, यहाँ तक हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा प्लस अब क्या करूं, cos 3x कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा 2 cos that's all प्लस 1 और यहाँ पे भी क्या कॉमन आएगा, sin 3 क्या बचा 2 cos x, हाँ पूरा ब्रैकेट करके cos अपॉन sin क्या होता है cot, ओ भाई आगे समझ, नोट करो
इसको थोड़ा मेरे को बताओ तुम लोग। कौन से इसका है कुछ एंड कर दिया ना और चलो छोड़ो। क्या ऐसे लिख सकते हैं cot 3x को cot 2x प्लस एक एग्जांपल में छुड़वाया था वो भी ऐसे ही जो होमवर्क दिया था छुड़वाया था वो भी ऐसे ही cot 3x को cot 2x कोई दिक्कत मैंने ऐसे क्यों किया क्योंकि क्वेश्चन में देखो x भी है 2x भी है 3x भी है फिर 2x भी है फिर x भी है सब कुछ है तो हमारे क्वेश्चन में 3x भी आएगा 2x भी आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना है ऐसे नहीं जो क्वेश्चन है ना वैसे एलाबोरेट कर दो अगर मान लो 5x होता और 3x होता 2x क्या करता cot 5x cot 2x 3x समझ गए कैसे करना है अब cot a b का फॉर्मूला बताओ cot x cot y cot a b का हां ये cot a cot b cot a आगे तो बोलो cot a cot b minus minus 1 1 अपॉन cot a plus cot b ये tan वाले का बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है एक्शन हो यार tan कैसा ना m1 m2 1 minus होगा इसको उल्टा फॉर्मूला cot ऐसे होगा समझ गए स्ट्रेट लाइन पर ये फॉर्मूला बन गया फिर cos a और b को दिखा दो ओके तो इस तरह तो बोल देते हैं 2x और x याद है कोई दिक्कत नोट करने में ध्यान नहीं लेकिन इधर लेके आ जाओ cot 3x और 2x प्लस cot 3x cot x ये पूरा मल्टीप्लाई होगा दोनों से दो बार इक्वल टू 1 पुट करना ना हो गया ठीक है जी 1 इधर ले आओ बाकी से बदल देना 1 पॉजिटिव है आंसर में 1 इधर पॉजिटिव आ गया उधर क्या बचा cot 2x cot 2x cot x ये ना ये इधर आके माइनस cot 3x cot x 2x ये वाला आ गया फिर माइनस cot 3x ये आंसर जी फिर आ गई ये मैंने किया है अगला आप करो एक मिनट हम मैंने करवाया तो पर ये कल प्रूव कर रहा था मेरा वाला मैं तो लगा करने फॉर्मूले भी मैंने हो गया हाँ वो भी एक तरीका है वो भी एक तरीका है लेकिन वो लंबा है मैं cot 2x को मुझे पता है आप लोगों को cot 2x का वाला फॉल तक हो गया था लेकिन बहुत ये शॉर्टकट है तो लर्निंग तो करोगे थोड़ी बहुत तो मेथड तो सीखोगे ना इसमें बहुत ही क्या करना है हाँ दो लिखिए tan 4x ये तो tan 4x का फॉर्मूला खोल दो लेफ्ट साइड को तो हो जाएगा या राइट साइड भी कर सकते हैं है ना इस 4 की पावर में तो मैं क्या कर लेता हूँ लेट कर लेता हूँ अगर मैं लेट करता हूँ tan स्क्वायर x को क्या लेट कर लूँ t लेट कर लूँ y लेट कर लो y लेट कर लूँ tan स्क्वायर x को y लेट किया इसको tan स्क्वायर tan x को नहीं क्योंकि स्क्वायर x बन जाएगा ना उसके तो RHS में कर रहा हूँ ठीक है RHS में काम कर रहा हूँ ऊपर क्या आ गया 4 tan x को ऐसे ही रहने दो फिलहाल बाद में देखेंगे माइनस y 1 माइनस y आ गया ठीक है 1 minus 6y 1 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर ये ध्यान से समझ ये tan 4 है तो tan स्क्वायर को y लेट किया तो ये y स्क्वायर हो जाएगा समझ गए तो इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसा लिखूं ये भी प्लस है प्लस में क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दिखनी शुरू हो गई ना दिख रही है नहीं दिख रही ये 1 माइनस y स्क्वायर नहीं y होगा ठीक है अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करके ट्राई करो क्या आएगा 2 और 3 है 2 और 3 है 2 और 3y हां फिर 2 जाता है पर वहां पे 1 है ना हां पर 2 में कैंसिल हो जाएगा भाई यहाँ पे 1 है ना तो दिख रहा है हमें चलो चलो आगे देखते हैं सर
एक मिनट रुका, ये देखो, ये देखा, इसकी फिटिंग किया ना, 2 माइनस 4 बाय 2 बाय पहले लिख दिया, 4 बाद में लिख दिया भाई, रीअरेंजमेंट। ये एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, क्या बनेगा फॉर्मूला ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4y। ये 1 y माइनस 1 के होल स्क्वायर को 1 माइनस y होल स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब एक ही बात है ना, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4y, देखो लगा था कंडीशन, तो एक स्क्वायर तो कट ही गया, नहीं घटाना, वो बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या है देगा, ये लगाओ मैं लुक का हमारे को देगा आते आते सर भाई कभी उनका काम में आता है माइनस कॉमन किसका है, माइनस 4y हटाना है मेरे को, 1 माइनस y स्क्वायर तो ठीक आ रहा है, फिर tan x को फिर माइनस तो tan x को मैं फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जो y स्क्वायर रहेगा उससे चटनी रखा, मेरे को जो काटना है तो दोबारा करते हैं नहीं, मैं वही रीडिंग मार रहा हूँ कब तक जैसे बोलते हैं नहीं तो बेटा माइनस का ये पूरी इक्वेशन होगा, अगर ऐसा होता तो मैं काट देता, जब माइनस का साइन साथ में है तो कैसे कट जाएगा, जब माइनस का साइन है ना इक्वेशन है ना, तो नहीं कर सकते, 1 माइनस y का होल स्क्वायर 1 माइनस y क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है ना, ऊपर पे 1 माइनस 4 tan स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर सेकंड 4 माइनस 4 हां बोल, ऊपर भी 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे भी 1 माइनस tan अच्छा नहीं बीच में माइनस 4y आ गया ना, नहीं माइनस कर रहे हैं tan नीचे होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर तभी ना आ गया, नहीं आता बैठ ना एलसीएम को स्प्लिट करा लें, ये कभी नहीं हो पाएगा, 4 tan x आ गया मेरा, वो तो आ गया मेरा सही है, 1 माइनस tan स्क्वायर ये तभी क्या था, केड़ा क्वेश्चन है, हां से बहुत सुंदर है 1 माइनस tan तो बैलेंस की लाइन तो नहीं कट रहा, बेटा सीखे हां नीचे माइनस 4y दिक्कत दे रहा है वही तो माइनस 4 काम को सॉल्व तो रोबोटिक की तरह बढ़ जाती है क्या समझ गया tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला बताओ कितना है, देख के ये 2a का ले लो, tan 2x का फॉर्मूला है 2 2 tan x 1 minus tan square x ये फॉर्मूला है, तो जब tan 2a है तो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे जो tan 4x है तो उधर 2x आ जाएगा, समझ पा रहे हो, जब यहाँ पे ट्वाइस था तो यहाँ पे सिंगल हो गया, अगर यहाँ a होता तो यहाँ a/2 होता, आधे आधे एंगल हो गए, तो यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, समझ गई, 2x का a तो 4x का 2a, तो क्या आएगा 2 tan 2x अपॉन 1 minus tan square 2 tan से जब क्वेश्चन में 2x तो नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में सब जगह x है कि 2x है, x क्वेश्चन में इस साइड देखो ना, ये रहा x मतलब हमने ये शुरू किया है हमारे ये हाँ मतलब आंसर में x है, तो ये 2x बार-बार कट करके क्या बनेगा, x तक जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर फिर दोबारा फॉर्मूला लगा ले, ठीक है, 2 वैसे का वैसे ही, tan 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस
ये खाली इसका फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला अलग से चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x अब यहाँ पे लगाओगे सेम tan पहले 4 को 2 बनाया फिर सारे 2 को क्या करूंगा तो ये 2 बन गया सेम ये भी 2 बनेगा क्या बनेगा 2 tan x तो स्क्वायर है। हाँ तो वही लगाऊंगा स्क्वायर ये है ना अब ध्यान से देखो पहले क्लास में देंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये थीटा तो ये और ये नंबर एक मतलब है ये 2 थीटा है 2 tan थीटा है मतलब ट्वाइस थीटा का आधा थीटा होता है तो 4 थीटा का आधा थीटा वो तो पूरा वो तो कोई नहीं वो इसका 2 नहीं है वो फॉर्मूले में 2 है ठीक है इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका मतलब अगर यहाँ पे 26a है तो यहाँ पे 2 tan 3a हो जाएगा उससे वो 2 ही रहेगा ठीक है अरे बात बताओ आपने 2 tan x का लगाया और ये नीचे भी फिर 2 tan x दोबारा लगाओ ये ना लगा तो दिया पिछली बार नीचे भी एक और ये तो ना लगा तो दिया ये 2x ऊपर भी लगा दिया नीचे भी लगा दिया अब सब कुछ x में आ गया ना क्यों क्योंकि क्वेश्चन में x में आ रखा है हमसे यहां तक कोई डाउट है इक्वल टू ऊपर क्या आ गया 4 tan 2x on 4 tan x 1 minus tan square x ठीक है कौन यहाँ पे क्या आ रहा है पहले इसको बोलना पड़ेगा 1 माइनस 4 tan square x और जो ब्रैकेट में है 1 minus tan square स्क्वायर ठीक है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन अब ऊपर क्या है 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x ठीक है अब ये ब्रैकेट बोल दूंगा 1 माइनस 4 4 का 16 ये 4 क्यों लिखा है 2 ही तो था ये अब बनेगा 4 अब बनेगा ना पूछा स्क्वायर बनेगा 4 tan स्क्वायर x क्योंकि स्क्वायर हो गया और नीचे क्या है 1 माइनस स्क्वायर x का होल स्क्वायर ना ऐसे नहीं हां वही ये स्क्वायर हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर है ये ऐसे स्क्वायर नहीं ठीक है यहां तक क्लियर है ऊपर के अब है और इस एलसीएम में भी हां तो वही एलसीएम 1 minus tan square x और 1 minus ये एलसीएम वाला ऊपर आ जाएगा y minus tan square 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan x हम सही कर रहे हैं चलो देखो बिल्कुल सही कर मैं शक्ल आता इसका स्क्वायर हां ठीक है और मैं प्रॉब्लम को बता के स्टैटिक्स को इससे इसका स्क्वायर काट वो दो कर लेंगे ना अब रेसिप्रोकल कर दूंगा ना फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन ऊपर फ्रैक्शन एज इट इज नीचे का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होल स्क्वायर अपॉन में इसका होल जो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये स्क्वायर का स्क्वायर 4 होगा माइनस 2ab देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये स्क्वायर है ना स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस 2ab 2 into 1 into tan स्क्वायर ठीक है और माइनस क्या है ये पूरा ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट इस स्क्वायर से कट गया हां जी ठीक है ऊपर क्या रह गया 4 minus tan x 6 tan square ब्रैकेट में 1 माइनस ठीक है अपॉन में 1 प्लस 4x minus 6 tan square x आगे इक्वल टू tan 4x चलिए वो तो देखो कुछ याद तो आया नोट करो आराम से जल्दी से नोट करो और 4x के चार फॉर्मूलाज हैं हां समझ 1 minus 6 एक होता है 2 cos square x minus 1 मतलब उसका आंसर सिर्फ cos है हमारे आंसर में क्या है sin हमको ऐसा होना चाहिए sin भी हो तो sin को हम लगाएंगे sin का देखो cos 2x का फॉर्मूला है ये देखो 1 minus cos 4x का फॉर्मूला क्या होगा 1 minus sin square 2x
ये 2x का आधा, ये 4x का आधा, समझ आ गया? अभी तक आपको आ गया होगा ये। अगर x होता तो x by 2 होता है, x by 2, ठीक है? तो इसकी जगह पे ये वाला लगा दो 1 minus 2 sin square, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में, मार्क्स चाहिए तो ब्रैकेट है ना, तो ठीक है, ब्रैकेट जरूरी है। अब यहाँ पे आएगा sin 2x का फॉर्मूला देखो क्या है, 2 sin x, ये sin 2x का है, और sin 2x का फॉर्मूला कहाँ लगाऊंगा मैं, 1 minus 2 sin square 2x है, उसकी जगह पे ये पूरा लगा दूं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, यस होल हो जाएगा, sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? वेट करने की बात करें, ठीक है? अब ये स्क्वायर खोल दूं, क्या आएगा 4 स्क्वायर x, ठीक है जी, x स्क्वायर या स्क्वायर एक ही बात होती है। अब ब्रैकेट खोल दूं, 12 minus 8 पूरा इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई खत्म, मैं तो फॉलो कर देंगे, मम्मा के पास जाओगे ना, खुद कॉपी को इंस्ट्रक्शन ही जाते नहीं जा। मैं वो बात नहीं करता, मम्मा से अपने कॉन्शियस तो लो ना कम से कम, क्या पता आपके बोलने ना आए कम से कम, उससे दूर रहो, अगर आपको लगे बच्चा गलत है, दूर रहो। बाहर तो मैं तो तो मैं काफी नहीं करता हूं, तो फिर वो तो बनेगा नहीं मेरा बेटा, तो take to 48 80 क्या है 25 किसका फॉर्मूला बोलना है, देखो इसमें 4x खोला, इससे पिछले 4x खोला, 4x से कहां तक गए x तक, इसमें 4x से कहां तक गए x तक, अब 6x dx 6x से कहां तक जाओगे x तक, क्वेश्चन में आंसर में x दिया, हम पहले वो अलग करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, cos की cot, ठीक है जी, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus नहीं cos 3x का, सॉरी, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, cos 3x का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 3x, बताओ बताओ भाई, बताओ नहीं कर रहे हो आपको cos 3x का 4 फॉर्मूला cos cube 4 cos cube x minus 3 cos x, ठीक है? ये cos 3x का फॉर्मूला है, cos 3x का, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x, बात समझ गए? इसको a कर दो ना ताकि ज्यादा समझ आए, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ आना वाना नहीं होगा, जैसे कि आना होता है ना, इसमें आना नहीं होगा, ये भी a, ये भी a, ये 3 है तो ये a है, अब यहाँ पे 3a की जगह पे क्या है 2x, तो क्या आएगा x 4 cos cube 2x minus 3 2x, समझ आएगी, सिंपल है। अब cos 2x के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, आपको कौन सा लगाना है अकॉर्डिंग टू की आंसर में क्या तो cos cos ही है, तो cos 2x का फॉर्मूला cos वाला उठा लो, 2 cos square x minus, क्योंकि आंसर में cos cos चल रहा है ना, इसके आंसर में sin का sin उठा लिया, तो 4 cos 2x है ये, तो क्या बन जाएगा cos 2x की जगह 2 cos 2x minus 1 का होल क्यूब माइनस 3, ये cos 2x है तो डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा, नहीं पहले cos 3x का लगाया, x की जगह पे 2a है, 2x है, 2x लगा, अब 2x का लगाया तो x यहाँ भी आ गया, x यहाँ भी आ गया, ब्रैकेट चल रहे हैं साथ साथ, अब ये क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब भी तो होगा, कौन सा b होगा, a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला a cube minus b cube a क्यूब क्या है 8 और क्यूब मतलब 6 हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब plus माइनस 3 a square ab स्क्वायर, नहीं मैं A square. ये नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, मैं करता हूँ माइनस 3
ए बी और हाँ वो सही रहता है, ए बी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। फिर बाहर इसको बोल दो 3 2 6, मतलब a माइनस b का होल क्यूब है। हाँ तो होल क्यूब का जो माइनस एक्चुअली प्रॉब्लम उसकी है उसमें कि जब ये खोलोगे ना तो ये -3a² भी आएगा लेकिन +3ab² आएगा, तो प्लस माइनस की मैं कंफ्यूजन कर दिया हमेशा। तो ये प्रॉब्लम है क्या, ख्याल नहीं करना, ab माइनस ab माइनस ab माइनस मैंने ये याद रखा हुआ है, ये सब कुछ ही माइनस है, ये माइनस तो सारा कुछ माइनस, ये बस कुछ प्लस, तो वो a² में लगाना नहीं पड़ता है, एक से दाल लिखना पड़ता है। ये देखो 3 to the 6 cos² x + 3, ये +3 हो जाएगा, -3 इनटू +3, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट नहीं खुलेगा, पहले ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, 8 cos 6, अभी ब्रैकेट नहीं खुलेगा अंदर वाला, -1 माइनस ये कितना है 3 to the 6, इसको डालो 6 cos² x, 6 cos² x into 2 cos² x कितना हो गया 6 to the 12, 42, ये समझ आया, 3 to the 6 6 cos² x into cos² x, 3 to the 6 to the 12 cos² 4, फिर 6 cos² x -1 से तो माइनस माइनस प्लस 6 cos² x माइनस 6 cos² x + 3, ठीक है चलो। तो ये cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कट जाएगा। अभी नहीं कैसे कटेगा, ब्रैकेट लिया मैंने राइट के बाद 4 भी है, मैं बड़े साइड पे करता हूं, मल्टी हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करें 8 4 जा 32 cos 6x माइनस -4 4 24 जा 48 cos 4x 6 4 जा 24 cos स्क्वायर x माइनस, अब ये कटेगा, cos स्क्वायर प्लस 3। अब आपका सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा और एक ये वाला -4 + 3 वाला, तो आंसर आपके बुक वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। 32 cos 6x आ गया, -48 4 + 4 आ गया, प्लस 18 24 - 6 18 आ गया, फिर आ रहा है -1 -4 + 3 माइनस आ गया, इसके बाद उस स्टेप पूरा लिख दिया, हो गया। हमने वही चीज किया, ट्राइस फिट पर जब तक x नहीं आना बोलते के ये अच्छे क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद है, एक्सरसाइज खत्म हो गया, लेकिन आपको ये समझ आया होगा अगर फॉर्मूले आते हैं तो पूछ आता है, वरना एक स्टेप भी आ नहीं, बट फॉर्मूले स्टेप